हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ाया था। आज जो मैं पढ़ाने वाले हूँ उसका जो अगला टॉपिक है उनका इक्वेशन वगैरह सोल्व करके आपको बताने वाले हूँ। ठीक है, आपको मेरे चैनल में आने से आपका एक चीज़ फ़ायदा होगा कि इसमें सारी चीज़ नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपके एग्ज़ाम जो अभी आ रहे हैं मार्च में, वो आप ये नोट्स आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आप कोई भी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, एनी यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड से हो, तो आपका ये नोट्स बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो हर चीज़ मैंने इसको अपने पीडीएफ में, मतलब आपका जो है जितने भी आपका पढ़ाने वाला है सभी चीज़ को इस चैनल में डाला हुआ है। ठीक है, आपको टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज हर चीज़ मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आपको इसके पहले वाला चैप्टर का टॉपिक चाहिए तो आप हमारे चैनल में जाके आप उस पर सर्च कर सकते हैं। वर्क इन एनर्जी चैप्टर आपको उसमें आ जाएगा। चलिए, हाउ मच वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है और निकालने क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स का एक रूल बताते हैं आपको कि कोई भी चीज़ आपको अगर फिजिक्स में सॉल्व करने दिया जाए तो सबसे पहले हम क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे, क्या निकालना है वो भी लिखेंगे, और उसके अनुसार जो भी फॉर्मूला लगाया जाएगा आप उस फॉर्मूला को लगा के सॉल्व करना है। चलिए, सबसे पहले हाउ मच वर्क इज डन, निकालना क्या है, वर्क। तो आप वर्क पे क्वेश्चन मार्क दे दोगे। फोर्स 10 न्यूटन, फोर्स कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन, हमने लिख लिया। उसके बाद इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब देखिए डिस्टेंस को हम फिजिक्स में किससे मापते हैं, एस से। तो डिस्टेंस कितना दिया है 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। चलिए, कौन सा फोर्स का दिशा में। चलिए यहाँ पर तो हमको निकालना क्या दिया, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस। तो F फोर्स का वैल्यू दिया है आपका 10 और आपका डिस्टेंस का वैल्यू दिया 1। तो जब 10 इंटू 1 करेंगे तो आपको हो जाएगा 10 जूल। चलिए, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, हमने वर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस। और प्रीवियस क्लास में हमने बताया था वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है एम इंटू जी इंटू एच। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं वर्क का और एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू हो गया आपका वर्क। नेक्स्ट आपका F का मतलब क्या हो गया, फोर्स, और S का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस। चलिए, अब ये फॉर्मूला आपका कहाँ लगेगा। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हम लोगों ने फॉर्मूला जो पढ़ा हुआ है W इक्वल टू एफ इंटू एस, ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ये वाला फॉर्मूला उस जगह लगाया जाएगा जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रिंग तार से एक जगह से दूसरी जगह खींच के ले जाया जाता है तो उसमें एक आपका एंगल बनता है जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। चलिए, सबसे पहले देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। तो और वो किससे लेके जा रहा है, कोई भी स्ट्रिंग रस्सी वगैरह हो तो उससे खींच के लेके जाया जा रहा है। ठीक, जब उसको कोई भी रस्सी या फिर स्ट्रिंग से खींच के लेके जाता है तो एक एंगल बनता है ग्राउंड से, और उसको हम एंगल का नाम क्या दिए, थीटा। इसीलिए जो हमारा जो वर्क का फॉर्मूला हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक, चलिए यहाँ पर आपका जैसे कि क्लास 9th में थीटा का वैल्यू नहीं बताया जाता है, क्लास 10th में आप मैथ में पढ़ोगे कॉस थीटा का वैल्यू, तो आपको जो है कुछ कॉस थीटा का वैल्यू लिखवा देते हैं जो आपके काम आएगा। चलिए, सबसे पहले